वॉशरूम अगर आपका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मेजर वास्तु दोष उसको बोला जाता है। अब ये अगर किसी के मान लीजिए, अब क्योंकि अगर आप फ्लैट में रहते हैं, है ना, अगर आपने घर बनाया तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ ना आए, नॉर्थ ईस्ट ना आए। लेकिन अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट में रह के तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना, वो तो तोड़ फोड़ संभव नहीं है, क्योंकि आपने तोड़ा तो ऊपर वाला और नीचे वाला आपके हाँ, नहीं हो ही नहीं सकता, है ना। तो उस केस में अगर ये इतना भयंकर वास्तु दोष होता है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कि वहाँ पे ऐसी कौन सी छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं जिसके थ्रू ये जो दोष है ये ख़त्म किया जा सके? देखिए रेमेडी की बात करें तो हर बात की रेमेडी नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम कुंडली की बात करें तो अगर किसी की कोई डेथ बेड पर है, हम उसकी किसी की सांस नहीं बढ़ा सकते। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट है तो हम उपाय बता सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, ये करिए, वो करिए, तो वो जो कष्ट होते हैं वो टल जाते हैं, मतलब जो दुख होता है वो कम हो जाता है। ऐसे वास्तु की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, वहाँ वास्तु पुरुष का सिर है, कोई रेमेडी नहीं है। अगर जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वायर डाल दो, यहाँ एलिमेंट डाल दो, ये तो कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बाकी और चीज़ें रेमेडी है, हम तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते, तो वहाँ किससे कलर थेरेपी करवाते हैं, कलर से हो गया, एलिमेंट से हो गया, और पिरामिड से हो गया, इनकी रेमेडी होती है। तो जैसे अगर मैं कोई एक रेमेडी आपसे जानना चाहूँ, सपोज़ कीजिए किसी का नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है और अब उसको कुछ एक छोटा सा एक नॉर्मल कुछ एक उपाय करना है कि भाई ये इतना रुक जाए कि कम से कम जो टेंशन्स आ रही हैं वो एक लेवल पे कम हो जाए, तो मतलब इस केस में कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने चाहिए, या क्या आपने उसको वॉशरूम में रखना चाहिए जो चीज़ें ठीक हो जाए? एक नॉर्थ ईस्ट में आपने एक तो वॉशरूम की बात कर रहे हैं, वैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर कटान भी है वो भी एक दोष है, ठीक है। अगर कटान है तो वहाँ पे उस डायरेक्शन में हम कलर से कर सकते हैं, ठीक है, ब्लू कलर दे सकते हैं। और अगर वहाँ वॉशरूम है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, किसी को एक मेंटली तो सब वो देना है ना, सेटिस्फेक्शन सपोर्ट देनी है, तो वहाँ क्या करते हैं, नीचे एक वायर लगवा सकते हैं, उसकी चौखट के आगे चांदी की एक वायर लगवा दो बिल्कुल, कि वहाँ से कनेक्शन कट हो जाए। और अंदर उसमें एक बॉल में फिटकरी रखवा देते हैं, सेंधा नमक रखवा देते हैं, तो यही उपाय है। ठीक है। और जैसे हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, किचन को लेकर भी बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कि किचन कहाँ होना चाहिए, आग और पानी साथ में होना चाहिए, मतलब गैस आपने कहाँ रखा है और पानी जो है वो कैसे साथ में है। अगर मान लीजिए कि अब घरों में वही बात है कि अगर फ्लैट्स में हम नहीं इतने चेंजेस कर सकते और जहाँ आपका गैस है वहीं उससे थोड़ी दूरी पे आपका पानी का सोर्स भी है, अब इसको भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष माना जाता है कि ये भी एक वास्तु दोष है। तो इसके लिए अगर लोगों को इसको रेक्टिफाई करना हो तो क्या उसमें वो छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। आजकल तो किचन फ्लैट है, छोटी छोटी किचन होती हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि पानी को अलग करवा दे, गैस को अलग करवा दे। तो सबसे पहले तो जैसे किचन की बात होती है कि कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, साउथ ईस्ट, जिसका वीनस है। अब जरूरी नहीं कि सबकी किचन साउथ ईस्ट में मिलेगी, और ऐसा भी नहीं कि उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो किचन है ना, उसका संबंध हमारा खाली गैस के चूल्हे से है। जो चूल्हा है ना जिसमें खाना बना रहे हैं उससे है, तो उसको सही डायरेक्शन में कर दो, उसी एरिया में साउथ ईस्ट में उसको चूल्हे को रख दो। एक तो ये हो गया। अब आपने बात की पानी और साथ में ही रखा है, एक ही स्लैब है उसके पास, वो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो बीच में कुछ मतलब एक पार्टीशन डलवा देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, तो पार्टीशन बीच में डलवा दिया तो कनेक्शन कट हो गया उन दोनों का। ठीक है। और इसमें जैसे अगर मान लीजिए हम गैस का फेस है या गैस को उठा के कहीं बदल नहीं सकते हैं, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? क्योंकि साउथ में ही हो, मतलब बेसिकली जो खाना बना रहा है उसका फेस साउथ में होना चाहिए, ये भी बहुत सारे सवाल होते हैं, या जो मतलब जो गैस है उसको साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ये कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, जहाँ नहीं हो सकता तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो जो वास्तु जो रेमेडीज है कि यहाँ पे मिरर लगवा दो, यहाँ पे वो विंड चिम लगवा दो, ये कर दो, कोई इसका वो हल नहीं है इसका। तो उसकी बजाय कि हम बाकी चीज़ें जो है ना उसको हम ठीक से व्यवस्थित करके रख दें, पानी को ठीक जगह रखें। पानी को भी साथ में साउथ में रख दिया तो और ही गड़बड़ हो गई। तो पानी का ये गीज़र लगा हुआ है, यहाँ वहाँ पे आरओ लगा हुआ है, उनको हम ठीक जगह पर रख दें, ठीक है। और जैसे अगर मान लो कि गैस स्टोव है और पीछे ओपन है पूरी जगह,
मान लो कि पीछे ओपन है, जहाँ फीमेल खाना बना रही है पीछे सारा ओपन है, तो वहाँ जरूर फीमेल के जो बैक पोर्शन है वहाँ पेन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सामने तो वो आग को फेस कर रही है और पीछे से वाइब्रेशन से वो हिट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको बैक पेन रहेगा। तो वहाँ से उसको कट करवा दो, वहाँ पे गेट लग गया या कुछ वहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, तो वो बीच में से उसका वैध हो गया ना, रुक गई वाइब्स। तो इन चीज़ों को हम ठीक करके काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर कहें कि पूरी तरह से एकदम ही वास्तु मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है आजकल के उसमें फ्लैट्स वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जो वास्तु होता है, क्या ये हमारी मतलब घर को तो ये इम्पैक्ट करता ही है, पर क्या ये हमारी फाइनेंसेस को, हमारी लाइफ को, इनको भी इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। ये मतलब कैसे इसमें रहता है कि, क्योंकि बहुत बार मैंने ये लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम जब से इस घर में गए ना हमारे बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई है ना, या इस घर में गए हैं तब से हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों ऐसा होता है? देखो, वास्तु में जो सूत्र है ना कि नॉर्थ से पैसा आता है, साउथ में आके स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ बहुत हैवी है, नॉर्थ डायरेक्शन घर में हैवी है, साउथ बहुत हल्का है, ओपन है साउथ, तो वहाँ वाइब्रेशन, वहाँ की वाइब्स रुकेंगी ही नहीं। नॉर्थ ऊंचा है, साउथ नीचा है, तो वहाँ भी ऐसा होगा। इसके अलावा नॉर्थ में कहीं पे नॉर्थ में मतलब साउथ में गड्ढा है या कुछ है, तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होती रहेंगी, जैसे बीमारियाँ या ये सब। वहाँ पे पानी का है तो कहीं ना कहीं पैसा साथ में आएगा तो चला भी जाएगा। और वेस्ट डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि और क्या होता है कि द्वार होते हैं हमारे 45 देवतास होते हैं, तो जो आउटर में होते हैं N2, N3, N4 या S1, S3, S4, यहाँ पे गेट होना बहुत अच्छा होता है। हाँ, और वेस्ट में अगर द्वार है और वो गलत जोन में है, तो वहाँ से अगर पैसा आएगा भी तो साथ में ऐप भी लेके आएगा, कहीं ना कहीं से मतलब 2 नंबर का पैसा आएगा। और वहाँ की जो संतान है हो सकता है उसको कुछ ऐप हो जाए, कुछ गलत रास्ते चल पड़े। तो कविता जी, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रेंटेड हाउस जो होते हैं उनका वास्तु भी इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि अभी तो उन्होंने वहाँ रहना है ना, घर की वाइब्स तो वही लोग ले रहे हैं ना, उस घर में जो वाइब्स हैं। ये पहले मैं वहाँ कमला नगर ही रहती हूँ मैं, तो वहाँ हिंदूराव हॉस्पिटल है, तो वहाँ डॉक्टर अक्सर रेंट पे ही आते हैं आसपास रहने के लिए, तो डॉक्टर भी वास्तु करवाते थे कि ये घर रहने लायक है कि नहीं। कई डॉक्टर्स ने वास्तु करवाया है वहाँ पर।